पुत्रियों का नाम होता है देवहूति, प्रस्तुति, आहुति, और 2 पुत्र होते हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद को कुछ समय बाद राजा बना दिया जाता है। उत्तानपाद का विवाह होता है सुनीति नामक कन्या से, पर कोई संतान नहीं होती। उनका दूसरा विवाह किया जाता है सुरुचि नामक कन्या से। वो बहुत सुंदर होती है देखने में, और राजा उनको देखते ही सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ। राजा सुरुचि से बहुत अधिक प्रेम करते हैं और सुनीति से कभी कभी मिलते हैं। धीरे धीरे वो मिलना भी कम हो जाता है। और ठाकुर जी की लीला देखिए, जैसे ही सुरुचि गर्भवती होती है, सुनीति भी गर्भवती हो जाती है। सुरुचि से जो बालक होता है उसका नाम रखते हैं उत्तम, और जो सुनीति से होता है उसका नाम रखते हैं ध्रुव। बालक बड़े होते हैं, राजा युद्ध में गए होते हैं। जब पहले राजा युद्ध में जाते थे तो बड़ी रानी के पास जाते थे, फिर छोटी रानी के पास जाते थे, परंतु इस बार जब राजा युद्ध जीत कर आते हैं तो छोटी रानी के पास यानी सुरुचि के पास में जाते हैं, और महल के बाहर सेवकों को बोल देते हैं कि कोई भी अंदर ना आने पाए, किसी को अंदर नहीं आने देना। और ध्रुव को जब पता चलता है पिताजी आए हैं तो सुरुचि के महल में जाने लगते हैं, और बाहर सेवक उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं, राजकुमार तुम अंदर नहीं जा सकते, राजा जी का आदेश है कि अंदर कोई ना जाए। ध्रुव जी बोले, कोई अंदर नहीं जा सकता है, परंतु मैं तो अंदर जा सकता हूँ, मैं तो उनका पुत्र हूँ। सेवक बोले, नहीं नहीं जा सकते आप, अगर हमने राजा जी की आज्ञा का पालन ना किया तो हमें राजा दंड देंगे। तो ध्रुव जी बोले, राजा कि दंड से तो मैं तुम्हें बचा लूँगा, परंतु मेरे दंड से तुम्हें कौन बचाएगा, मुझे अंदर जाने दो। सेवक बातों में आ जाते हैं और ध्रुव जी को अंदर जाने देते हैं, और ध्रुव जी भागते हुए पिताजी की गोद में बैठ जाते हैं, और उनके पिताजी भी उन्हें बहुत प्रेम बहुत स्नेह करते हैं। सुरुचि कुछ देर तक तो देखती है कि ये क्या हो रहा है, परंतु अंदर ही अंदर उसे गुस्सा आ जाता है और झटके में ध्रुव जी को राधा जी की गोदी से छीन लेती है और नीचे पटक देती है। और ध्रुव जी खड़े होते हैं, वो कहते हैं, माँ तुमने ये क्या, मुझे क्यों नीचे उतारा है।